वीकेंड के वार पे रोहित शेट्टी ने मृदुल तिवारी की जो बात उठाई है, उससे ये चीज तो साबित होती है कि सोशल मीडिया में दम तो है भाई, पावर तो है सोशल मीडिया में। हम लोगों ने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं मृदुल तिवारी के ऊपर, उनके एविक्शन के ऊपर कि ये रॉन्ग हुआ है, अनफेयर हुआ है। इतना ज्यादा लोगों ने सपोर्ट दिखाया है, इतना ट्वीट किया है और इतना ज्यादा उसको कमेंट, उसका बायकॉट बिग बॉस को बोला है, इतनी सारी चीजें बोली है जिसका हम लोगों को दिखा है कि हाँ इसका असर होता है। बिकॉज वीकेंड के वार पे मृदुल तिवारी के ना होने पर भी रोहित शेट्टी ने मृदुल की बात उठाई। उन्होंने कहा घर वालों से कि अगर आप लोग इतने ही फेयर हो और अपना ओपिनियन इतना ही क्लियर रखते हो, तो जब मृदुल का एविक्शन हो रहा था, उसको सिर्फ 4 वोट्स मिले थे, तब आप लोगों ने बिग बॉस से सवाल क्यों नहीं किया? तब आपने क्यों नहीं बोला कि बिग बॉस आप अनफेयर हो, आप चीटर हो, आप गलत कर रहे हो, बाहर की वोटिंग से आप मृदुल तिवारी को नहीं निकाल सकते हो, इसलिए आप घर में पेड जनता बुला के उसको निकाल रहे हो, ये बहुत ही गलत है। रोहित शेट्टी सर ने सारे घर वालों से कहा, लेकिन तब किसी के मुंह से थू नहीं निकला। तो वही चीज हुई ना कि वहां पे एक आपका कॉम्पिटिटर था जो कि कम हो गया है, तो उस चीज की खुशी में आप लोगों ने नहीं बोला। और यहाँ पे मेन मकसद ये कि आप लोगों को ना सिर्फ दिखना है हाइप के लिए, ठीक है? तो आप बिग बॉस को ही रॉन्ग बोलोगे, बिग बॉस को ही चीटर बोलोगे। ये सारी बातें रोहित शेट्टी सर ने अमाल और शहबाज लोगों को बोली। बिकॉज जब गौरव खन्ना बन गए थे कैप्टन, देन इन लोगों को बहुत इशू हुआ, सबसे ज्यादा इशू अमाल को हुआ। अमाल ने इतना बिग बॉस को चीटर, बायकॉट, आप गलत हो, आप चीटर हो, और मैं इस चीज के लिए कभी सॉरी नहीं बोलूंगा क्योंकि चीटर इज चीटर, दैट इज फाइनल, मेरा यही डिसीजन है और मैं गलत के सामने कभी नहीं झुकता। यही सारी चीजें बोली है, ठीक है? तो जो कि मेरे हिसाब से सरासर गलत है। यहाँ तक जब से मैं अमाल को देख रही हूँ भाई, ना लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, ना शो की रिस्पेक्ट करता है, ना होस्ट की रिस्पेक्ट करता है। बिकॉज सलमान सर से भी ऐसे भिड़ जाते हैं, ठीक है, बाद में भाई सॉरी सॉरी। अभी यहाँ पे वीकेंड का वार हुआ, रोहित शेट्टी सर से ऐसे ही मतलब जवान लड़ा रहे हैं, वहां पे अमाल के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, मतलब अमाल जो है गौरव खन्ना के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, उनको मतलब धमकी वगैरह दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि शहबाज ने तुम्हें चीटिंग से कैप्टन बनाया था। सिर्फ इतनी बात कहने पे अमाल जो है गौरव के ऊपर चढ़ने लगते हैं कि मैं तुम्हें देख लूंगा और तुम घर से, तुम अगर सुपरस्टार हो तो मैं भी सिंगर हूँ और मेरी भी बहुत पहुंच है। ये सारी चीजें मतलब बहुत ज्यादा ओवर दिखाने लगते हैं, जिसकी वजह से पूरा मतलब आप वीकेंड का वार शूट हो रहा है, आप वहां पे पूरी पब्लिक है, वहां पे गेस्ट आए हुए हैं, सभी लोग हैं, आप वहां पे तमाशा कर रहे हो। आपको इतना भी तमीज नहीं है कि आपको कहाँ पे क्या रिएक्ट करना है। तो अब इसको क्या ही बोलेंगे। बस वही ना, बिगड़ी हुई औलाद है ना, बड़े बाप की भाई बिगड़ी हुई औलाद है, जो मन होगा वो करेंगे, हर चीज तो अपने हाथ में है। लाइक ऐसी चीजें भाई, मेरा ना फेवरेट भैया गौरव है। पहले मृदुल था, मृदुल के बाद गौरव है और वही रहेगा। अब वो विनर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो अपना विनर वही है। बिकॉज जैसी उसकी रियल पर्सनालिटी स्टार्टिंग में थी, आज भी वही है, वैसा ही है। ये नहीं है कि पहले वो सबकी सुन रहा था, अब सबके ऊपर निकल रहा है, बाहर निकाल रहा है, नहीं। पहले भी वो नॉर्मल था, अभी भी नॉर्मल है, शांत एंड काम होकर भी बिग बॉस खेला जा सकता है और आप इतना आगे जा सकते हो, ये चीज उन्होंने साबित कर दी। अगर आपको बिग बॉस में रहना है और आपको जीतना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठ मूठ के तमाशे करो और अपना चिल्लाइए इतना ज्यादा और इतना ज्यादा तमाशा करिए, मतलब भसड़ मचाइए, गंदगी मचाइए, शोर शराबा कीजिए। ये जरूरी नहीं है, इसके बिना भी बिग बॉस खेला जा सकता है, ये गौरव खन्ना ने साबित कर दिया है।